नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज बर्ड की इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अर्पिता सिंह और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी के साथ हुई मारपीट। पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने किया प्रदर्शन। भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी प्रवीण कुमार ने डूंगरपुर में खिलाड़ियों को क्रिकेट टिप्स दिए। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी के साथ सोमवार को एक समारोह के दौरान धक्का मुक्की और मारपीट करने का वीडियो सामने आया है। दरअसल जयपुर के महारानी कॉलेज में आयोजित किए गए छात्र संघ कार्यालय उद्घाटन समारोह में निर्मल चौधरी भी शामिल हुए थे। इस दौरान स्टेज पर छात्र संघ महासचिव द्वारा निर्मल चौधरी के साथ हाथापाई करते हुए धक्का मुक्की कर दी गई, जिसके बाद निर्मल चौधरी और महासचिव के समर्थक आमने सामने हो गए और दोनों ने जमकर लाते घूसे चले। घटना के दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मंच पर मौजूद थे। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी प्रवीण कुमार डूंगरपुर के लक्ष्मण मैदान पहुंचे। डीसीए अध्यक्ष सुशील जैन ने बताया कि जिले के सागवाड़ा नगर में महिपाल मैदान पर मुस्लिम क्रिकेट प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में प्रवीण कुमार सम्मिलित हुए, जहां उन्होंने अंडर 19, 16 और 14 के खिलाड़ियों को खेल के टिप्स दिए। इस दौरान प्रवीण कुमार ने बल्लेबाजी में भी अपने हाथ आजमाए। वहीं मैदान में मौजूद खिलाड़ियों ने प्रवीण कुमार के साथ सेल्फी ली और ऑटोग्राफ लिया। जोधपुर के भदवासिया स्थित तिलक नगर में रहने वाली एक युवती से छेड़छाड़ किए जाने के साथ घर के बाहर खड़ी कार को आग लगाने का मामला पुलिस ने दर्ज किया है। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने नामजद आरोपी के बारे में जांच आरंभ की है। पुलिस ने बताया कि तिलक नगर तृतीय भदवासिया क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति ने यह रिपोर्ट दी। इसमें बताया गया कि 21 जनवरी को उदय मंदिर निवासी आयुष जावा ने उसकी पुत्री का रास्ता रोककर उसके साथ छेड़छाड़ की। इतना ही नहीं, उसके बाद आयुष ने घर के बाहर खड़ी कार को भी आग लगा दी। महामंदिर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जोधपुर शहर के निकटवर्ती बनाट क्षेत्र में एक किशोरी का अपहरण कर आरोपी ने उसकी मां को भी सोशल मीडिया पर धमकाया, जिसके बाद महिला ने अपहरण एवं पोस्को एक्ट में केस दर्ज करवाया है। बनाट पुलिस ने बताया कि किशोरी की मां की तरफ से ये रिपोर्ट दी गई। बताया गया कि उसके क्षेत्र में सारण नगर का रहने वाला एक युवक उसकी नाबालिग पुत्री का अपहरण कर अपने साथ ले गया। बाद में सोशल मीडिया पर धमकियां देने लगा। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। जोधपुर के सुरसागर थाना क्षेत्र में किशोरी की आपत्तिजनक फोटो खींचकर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट दी और बताया कि पीड़िता शौच के लिए घर से बाहर गई थी, तब फोटोग्राफ्स खींच लिए गए। बाद में वीडियो कॉल कर आपत्तिजनक फोटो बनाई। पुलिस ने इसमें पोस्को एवं आईटी एक्ट में केस दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि 10 नवंबर को उसकी पुत्री शौच के लिए बाहर गई थी, तब एक युवक ने उसकी आपत्तिजनक फोटो खींच ली और उससे ब्लैकमेल करने लगा। इतना ही नहीं, उसको वीडियो कॉल के जरिए फोटो खींच लिए गए। पुलिस ने केस दर्ज कर पीड़िता के बयान लिए हैं, जिसके बाद जांच आरंभ की गई है। जोधपुर के देवनगर थाना पुलिस और जिला विशेष टीम की ओर से अवैध मादक पदार्थ तस्करी के विरुद्ध संयुक्त कार्रवाई करते हुए 151 ग्राम अवैध मादक पदार्थ नारकोटिक्स ड्रग्स एमडी बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। थानाधिकारी जय किशन सोनी ने बताया कि पुलिस उपायुक्त रविदत्त गौड़ के निर्देशानुसार जोधपुर पश्चिम को अवैध मादक पदार्थ सप्लाई करने वालों की नेटवर्किंग का पता लगाकर कार्रवाई करने के संबंध में विशेष निर्देश दिए गए थे, जिस पर डीएसटी टीम पश्चिम जोधपुर द्वारा पुलिस थाना देवनगर की टीम के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए सोमवार को अभियुक्त सवाई सुतार को गिरफ्तार कर अभियुक्त के कब्जे से 151 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद की गई। आरोपी से एमडी खरीद फरोख्त के संबंध में अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। जैसलमेर के बेरसियाला गांव से शताब्दी समारोह का आगाज किया जाएगा। 25 जनवरी को श्री क्षत्रिय युवक संघ के संस्थापक पूज्य श्री तन सिंह जी की 99वीं जयंती उनके ननिहाल तथा जन्मस्थली बेरसियाला के भव्य रूप में मनाई जाएगी। श्री क्षत्रिय युवक संघ के संभाग प्रमुख तारेंद्र सिंह ने संघ के कार्यालय तनाश्रम में प्रेस वार्ता में बताया कि बेरसियाला शताब्दी समारोह का आगाज होगा। उन्होंने बताया कि साल भर पूरे देश में 100 बड़े कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिसके वहीं अगले साल शताब्दी समारोह दिल्ली में आयोजित होगा। कार्यक्रम को लेकर पूरे जिले भर में प्रचार प्रसार किया जा रहा है। पूरे जिले में रथ यात्रा निकालकर लोगों को कार्यक्रम में आने के लिए निमंत्रण दिया जा रहा है। तन सिंह जी का जन्म यहाँ बेरसियाला में हुआ था। हमारा सबका सौभाग्य है कि यहाँ इस भूमि में उनका जन्म हुआ। आज उनको दुनिया याद करती है। यहाँ पे
बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा है, उसमें हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे होंगे और ये शताब्दी समारोह जो मनाना है दिल्ली में, उसका आगाज यहाँ से हो रहा है। तो किस तरीके से तैयारियां की जा रही है, कहाँ पर है ये भव्य आयोजन किया जाएगा और कितनी संख्या में जो लोग आने के लिए? जैसलमेर से 75 किलोमीटर दूर, यहाँ से खूड़ी से आगे 25 किलोमीटर बेरशाला गाँव है। जो जैसलमेर में हमने प्रचार प्रसार के लिए 18 दिसंबर को मीटिंग की थी। उसमें 7 टीमें बनाई थी, अलग अलग 7 जोन में हमने प्रचार प्रसार किया है। और उसके बाद में एक रथ यात्रा रखी थी जो तन सिंह जी जयंती को घर घर संदेश पहुंचाने के लिए संदेश रथ यात्रा, वो जैसलमेर जिले के हर गांव में गई है और सैकड़ों की संख्या में वहां पे उनका स्वागत हुआ है और ढोल नगाड़ों के साथ और फूल मालाओं के साथ, और जिले पूरे में बहुत अच्छा माहौल है। शिविरों का, शाखाओं का और संस्कार निर्माण का काम है, वो अन्यत्र इतर गतिविधियों में वो इतना काम नहीं कर सकता। इसलिए धीरे धीरे आवश्यकता पड़ी, लोगों ने कहा कि भाई देखो राजनीतिक क्षेत्र में भी क्षत्रियों को कुछ करना चाहिए, तो प्रताप फाउंडेशन एक प्रकल्प के रूप में काम शुरू हुआ। राजनीतिक चेतना कैसे जागृत हो, लोग ज्यादातर मतदान कैसे करें, लोगों में अवेयरनेस कैसे आए, इसके लिए काम करता है प्रताप फाउंडेशन। फिर धीरे धीरे जरूरत पड़ी कि भाई और जदे दूसरे आंदोलन है या कैसे किस मांग को कैसे उठाना चाहिए, उस तरीके की आई डिमांड, तो श्री छात्र प्रसाद फाउंडेशन करके एक नया प्रकल्प बनाया गया। उसका आपको जानकारी है, जैसे कोई भी मूवमेंट होता है उसमें छात्र प्रसाद फाउंडेशन व्यवस्थित प्रोग्राम लाके और उसको अपनी मंजिल तक पहुंचाता है और किसी की कोई ना ठेला टूटता है, ना किसी के कोई गला छीनने के काम होता है, ना कोई चैन छीनना, ना कोई ट्रेन की पटरी उखाड़ना, और अनुशासित तरीके से वो मांग को बनवा लेते हैं। और भी कई तरीके की छोटे वर्ग, जैसे क्षत्रिय विशेषकर बच्चों का काम करता है, मतलब छोटे स्कूल में पढ़ने वाले, तो लगभग स्कूल के बाद के जो लड़के हैं उनको, और जो छात्र प्रसाद फाउंडेशन में मैच नहीं करते, उनके लिए प्रताप युवा शक्ति अभी नया प्रकल्प चालू किया है। तो उसमें बच्चों को कैसे जीवन जीना चाहिए, उनके संस्कार कैसे होने चाहिए, उनको कैसे वो छोटे छोटे ऐसे कार्यक्रम करके उनको भी जोड़ना, ऐसे अन्य भी कई तरीके के प्रकल्प चल रहे हैं। तो आने वाले समय में और भी जैसे आवश्यकता होगी उसके हिसाब से अन्य प्रकल्प भी शुरू किए जा सकते हैं। हम पूरी दुनिया में इधर उधर देखना चाहें तो संस्कार निर्माण की व्यवस्थित दिनचर्या के रूप में ये क्षत्रिय संघ ही एक ऐसा साधन है जिससे हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि एक जैसे कोई अपन किसी को भाषण दे दें कि भी आप संस्कारित हो जाओ या ऐसे कर दो, तो उस तरीके से संस्कार नहीं बन सकता। जैसे आपने सुना है कि कोई पत्थर है उसके ऊपर बार बार रस्सी चलती है तो निशान बन जाता है। तो क्षत्रिय योग संघ है सामूहिक संस्कार में कर्म प्रणाली से नित्य प्रति चलने वाली चीज है। रोज शाखा में जाना, जैसे शिविर है तो उसमें रोज सुबह 5 बजे उठना और शाम को 10 बजे तक व्यवस्थित दिनचर्या में ढालना। आज का जमाना सोशल मीडिया का, व्हाट्सएप फेसबुक का समय किसी के पास नहीं, पर क्षत्रिय संघ में जो विश्वास आस्था रखता है उसमें जो आने का, जैसे आपने फरमाया कि यहाँ ऑडियो जारी करते हैं, वीडियो जारी करते हैं, उनको कुछ लग रहा है कि यहाँ पे वो जो संस्कार मिल सकता है, सागायनों में, खेलों में, चर्चाओं में, हर जगह वो चीज दिखाई जाती है कि खेल खेल में आप वो संस्कार सीख जाए। ऐसे संस्कार निर्माण के लिए क्षत्रिय प्रयास करता है। इसीलिए मैं भी इससे प्रभावित हूं और मैं आह्वान करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस कार्यक्रम में जुड़े और तन सिंह जी का जो भव्य जयंती समारोह है वो मने, जिससे लोगों में ये मैसेज जाए कि तन सिंह जी ने ऐसा कोई दर्शन दिया है। यदि हम किसी के नजदीक नहीं जाएंगे तो हमारे को कैसे पता चलेगा कि तन सिंह जी की क्या भावना थी, वो क्या चाहते थे। वो चीज धीरे धीरे हम साल भर ये कार्यक्रम करेंगे। यहाँ से आगाज होगा बेरशाला से, फिर पूरे देश में 100 बड़े कार्यक्रम करेंगे, जैसे यहाँ हो रहे वैसे 100 बड़े कार्यक्रम। उसके बाद में दिल्ली में शताब्दी समारोह का कार्यक्रम होगा, वहां लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे होंगे। हम जैसलमेर से भी काफी संख्या में वहां जाएंगे।
राजस्थान परिवहन निगम मंत्रालय कर्मचारी संघ द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम संभाग के आयुक्त को ज्ञापन दिया गया। संघ के प्रतिनिधि ने बताया कि जहां एक तरफ प्रदेश की सरकार कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम जैसी महत्वपूर्ण सौगात दे रही है, वहीं प्रदेश का एक विभाग राजस्थान रोडवेज है जहां के कर्मचारी अपने नियमित वेतन तक के लिए तरस रहे हैं। संघ ने मांग की है कि रोडवेज को राज्य सरकार के विभागों में शामिल किया जाए, क्योंकि निगम होने के चलते रोडवेज कितनी आय नहीं है कि सभी को समय पर भुगतान हो सके। इसी के कारण रोडवेज के कर्मचारियों को 2 से 3 माह तक वेतन का भुगतान नहीं होता, जिसके चलते उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो चला है। संघ ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि रोडवेज कर्मचारियों की समस्याओं का त्वरित निस्तारण किया जाए, अन्यथा मजबूरन रोडवेज कर्मचारियों को आंदोलन का रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। बताएं आज। हाँ, तो राजस्थान रोडवेज के अंदर जो व्यवस्था हो रही है, मैं पेंशन होल्डर कर्मचारी हूँ, 40 साल रोडवेज में नौकरी की है। हमारे ज़माने में रोडवेज हाई लेवल पर पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इनकम के अंदर फर्स्ट आती थी, अखबारों में आया था। अब घाटा रोडवेज के अंदर व्यवस्था का कारण एक ही है, रोडवेज नई बसें नहीं खरीद रही है और प्राइवेट अनुबंधित जो वाहनें लगी हुई है, जो हमारी इनकम आती है वो उन अनुबंधित को उनको बांट दी जाती है और हमारे जनता के ऊपर उनके फोटो पड़ रहे हैं। मेरे को तो यही कहना है। ठीक है सर, मांगे सर, हम आज रोडवेज की कर्मचारी यहाँ कलेक्टर को मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन देने आए हैं। हम आपको बताना चाह रहे हैं कि हम राजस्थान की चर्चा पूरे देश में हो रही है कि यहाँ के कर्मचारी को OPS जैसी सुविधा दे रखी है, लेकिन इसी राजस्थान का एक विभाग रोडवेज है जो आज 2-2 महीने की सैलरी के लिए तरस रहा है। उनको दीपावली पे बोनस मिलता है, सरकार जो घोषणा करती है वो नहीं मिल रहा है, टाइम पे पदोन्नति नहीं हो रही है और उनको सेवानिवृत्ति लाभ का जो है भुगतान कोर्ट केस से मिलता है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि रोडवेज जो इसका किराया है, जो संचालन घाटा है, उसका 20 से 25% है। सरकार ना तो उसको टाइम पे कोई अनुदान दे रही है, ना उसकी कोई क्षतिपूर्ति दे रही है। इस वजह से हमें हर महीने कर्मचारियों को तिनका नहीं मिल रही है, पेंशन नहीं मिल रहा है और इस वजह से अब ऐसी स्थिति हो गई है कि रोडवेज के कर्मचारियों को समय पर तिनका नहीं मिलने से उनकी क्रेडिट सिबिल स्कोर है वो ख़राब हो चुका है और ना तो बैंक इनको लोन दे रही है, ना कोई लोन जो पूर्व में ले रखा है उनके टाइम पे EMI जमा होने से वो भी उनकी सिबिल ख़राब हो रही है। तो एक सरकारी कर्मचारी होने के नाते आज रोडवेज विभाग की इतनी दुर्दशा है, तो सरकार इसके ऊपर 4 साल बाद भी क्यों ध्यान नहीं दे रही है, जबकि सरकार ने चुनाव पूर्व वादा किया था अपनी जन घोषणा पत्र में कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो इसकी समस्याओं का विस्तृत समाधान किया जाएगा और सरकार के रूटों में वृद्धि की जाएगी, नई बसों की खरीद की जाएगी, नई भर्ती ली जाएगी। लेकिन आज 4 साल से अधिक समय हो चुका है, सरकार ने हमारी किसी भी मांग को स्वीकार नहीं किया है। आज हमारे सबसे बड़ी बेसिक चीज़ होती है कर्मचारियों की वेतन तनख्वाह की, वेतन पेंशन वो नहीं मिल रहा है तो आगे कर्मचारी क्या उम्मीद रखेगा। सरकार रोडवेज के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों कर रही है, हमारी यही मांग है और हम मुख्यमंत्री से ये आग्रह कर रहे हैं कि ये उनके इस कार्यकाल का अंतिम बजट है, तो इसमें रोडवेज को इसकी हमेशा की समस्याओं को स्थायी समाधान के लिए इसको विभाग का दर्जा दे दे और विभाग के रूप में स्वीकार कर ले इसको, ताकि हमारा भुगतान अन्य विभाग की तरह तेजी से डायरेक्ट वेतन हो सके और हमें केवल हमारे रेवेन्यू के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़े, क्योंकि रोडवेज में कोरोना काल में रेवेन्यू बराबर आना नहीं आना, कभी बराबर रेवेन्यू आता भी नहीं है, तो उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। और सरकार ने हाल ही में एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है जो इसमें प्रतियोगी परीक्षा में विद्यार्थियों को निःशुल्क यात्रा करवा रही है, लेकिन सरकार ने ये घोषणा तो कर दी है, लोगों को फ़ायदा तो पहुंच रहा है, लेकिन इसके अनुसार ना तो हमें अतिरिक्त वाहनें दी, ना अतिरिक्त हमें स्टाफ दिया, उससे भी हम जूझ रहे हैं। एक तो वेतन का ऊपर से हमारे लाले पड़ रहे हैं, कई 2-3 महीनों से वेतन नहीं मिल रहा है। यही हमारी प्रमुख मांग है कि इन समस्याओं के समाधान के लिए इसको राज्य सरकार के विभाग का रूप देके इसे पूर्ण विभाग का दर्जा दिया जाए। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जारी रहेगा खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ईश्वर की भक्ति, प्रभु की आराधना, अब होगी दिन की शुरुआत। सरिता जोशी और अजय पुरोहित के साथ देखिए भक्ति प्रवाह हर रोज सुबह 6 बजे। हजारों में सिर्फ उन्हीं की बात होगी जब सितारों से मुलाकात होगी। खुलेंगी कुछ बातें और कुछ राज जब गुफ्तगू आपके साथ होगी। मैं शिवानी लेकर आ रही हूँ बर्थडे स्पेशल, जिसमें मैं आपको बताऊंगी आपके ही पसंदीदा कलाकारों के बारे में। एक ऐसा प्रदेश जहां वीरों ने अपने खून से लिखा इतिहास,
एक ऐसा प्रदेश जहां आज भी सुनाई जाती है वीरों की गाथाएं। एक ऐसा प्रदेश जहां के दुर्ग खुद बताते हैं यहां का इतिहास। द न्यूज बर्ड पर देखिए गौरव राजस्थान का, हर सोमवार दोपहर 1 बजे। एक सितारा जिसने किया करोड़ों लोगों के दिलों पर राज, अपनी कलाकारी से कभी रुलाया तो कभी हंसाया, रंगमंच की दुनिया में जिसने की खूब अपनी जिंदगानी। द न्यूज बर्ड पर जानिए ऐसे ही सितारों की कहानी, अर्पिता की जुबानी। हेल्थ से जुड़े हर विषय पर होगी सीधी बात। देखिए टॉक फॉर हेल्थ, जहां होंगे मेडिकल एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट जो आपको देंगे सही राय और सही सलाह। टॉक फॉर हेल्थ हर गुरुवार दोपहर 1 बजे। जनता से जुड़ी हर खबर, खबरों से जुड़ा हर सच, हर मुद्दे पर होगी हमारी नजर। हम आपको बताएंगे खबरों के पीछे का सच। हम आपको सुनाएंगे भीड़ में दब रही आवाज, जनता के घरों से सरकारी गलियारों तक। द न्यूज बर्ड, आपके बीच, आपकी आवाज। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। रोटरी क्लब ऑफ जोधपुर पद्मिनी की ओर से सोमवार को दिव्यांग और बुजुर्ग रेल यात्रियों की सुविधाओं के लिए रेलवे को 8 व्हीलचेयर भेंट की गई। फोल्डिंग व्हीलचेयर से यात्रियों को सुविधा मिलेगी। क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर पामिला विदेशा व सचिव बिंदु भंडावत ने बताया कि रोटरी क्लब ऑफ जोधपुर पद्मिनी की ओर से रेलवे स्टेशन पर आने जाने वाले दिव्यांग और बुजुर्ग यात्रियों की सुविधा के लिए 8 फोल्डिंग व्हीलचेयर सोमवार को मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में डीआरएम गीतिका पांडे को भेंट की गई। इस अवसर पर पांडे ने क्लब की इस तरह के कार्यों को अनुकरणीय और सेवा से ओतप्रोत बताते हुए इनकी निरंतरता पर बल दिया। इस दौरान मंडल वाणिज्य प्रबंधक विकास खेड़ा, क्लब की वरिष्ठ सदस्य राष्ट्रीय चौधरी सुषमा सेठिया, प्रीति मेहता, सरिता लोढ़ा, जिग्ना मेहता और श्रुति लोढ़ा इत्यादि उपस्थित रहे। पद्मिनी ने आज रेलवेज की रिक्वेस्ट पे 8 व्हीलचेयर्स जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए, जोधपुर रेलवे स्टेशन के लिए 3 जगह जहाँ पर यूज़ होगी। गीतिका मैम पे थैंकफुल टू हर कि हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम ये व्हीलचेयर्स यहाँ पर दे सकें। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ रोटरी क्लब ऑफ जोधपुर। बहुत ही खुशी की बात है और बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी मैं रोटरी क्लब ऑफ जोधपुर पद्मिनी का। हमेशा आगे बढ़ के सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण के लिए द्योतक है और आगे से आगे बढ़ के बहुत नोबल काम करते हैं, पुण्य का काम है। आज आप देख रहे हैं ये सारी व्हीलचेयर इन्होंने जोधपुर स्टेशन और बाकी स्टेशंस के लिए दिए हैं, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आगे भी इसी तरह आगे बढ़कर आप करते रहे, समाज में परिवर्तन लाते रहे। धन्यवाद। प्रदेश में आयोजित हुई विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक होने के मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा सोमवार को जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपा गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के महानगर मंत्री कुलदीप शर्मा ने बताया कि प्रदेश में आयोजित हुई विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के पेपर लगातार लीक हुए हैं और इनके पीछे कई नेताओं और अधिकारियों के नाम भी शामिल होने की बात सामने आ रही है। वहीं प्रदेश की कई कोचिंग संस्थाओं की भूमिका भी पेपर लीक मामले में संदिग्ध प्रतीत हो रही है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक होने से अभ्यर्थियों के हितों पर कुठाराघात किया जा रहा है। शर्मा ने मांग की है कि प्रदेश सरकार समय रहते सभी पेपर लीक मामलों की सीबीआई से जांच करवाकर दोषियों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई कराए, अन्यथा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। प्रदर्शन किया है। वर्तमान में प्रदेश की जो भ्रष्ट सरकार है वो आए दिन युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। हर दिन हमें अखबार में और न्यूज़ों में देखने को मिलता है कि पेपर लीक हो गया, युवाओं के साथ
मजाक हो रहा है। इसके चलते अभी वर्तमान में एक न्यूज़ आई कि काफ़ी सारे जो इसका जो गिरोह है उसके खिलाफ कोई भी सीबीआई जांच नहीं हुई है। हमने सरकार से कई बार मांग करी कि आप जल्द से जल्द इसके खिलाफ सीबीआई जांच कराएं, लेकिन कहीं ना कहीं ये नज़र आ रहा है कि उनके मंत्री इस गिरोह के अंदर शामिल है, इसलिए कोई जांच नहीं हो रही है, ना किसी को पकड़ा जा रहा है। केवल और केवल पेपर को वापस कराया जाता है, जिससे युवा प्रताड़ित हो रहा है। अभी वर्तमान में एक न्यूज़ के अंदर बताया जा रहा है कि प्राइवेट शिक्षण संस्थान जो बड़े बड़े अजगर है, जो खरबपति शिक्षण संस्थान जो है वो इस पेपर गिरोह के अंदर लिप्त है। उनका न्यूज़ के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि उनका सबका इन्वॉल्वमेंट और मंत्री संतरियों के भ्रष्ट सरकार की वजह से ये पेपर लीक हो रहे हैं और जो कोचिंग संस्थान है उन पर बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। इसके मद्देनज़र अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जोधपुर महानगर की टोली आज मुख्यमंत्री का ज्ञापन कलेक्टर को सौंपेंगे कि आपको जल्द से जल्द इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच करनी होगी और जो भी गिरोह इसके अंदर लिप्त है उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और उनकी संपत्तियों को नष्ट किया जाए, ताकि आने वाली जो अन्य कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो इस बारे में सोच भी रहा है तो उसके ऊपर एक खौफ बना रहे। प्रदेश सरकार से यही विनती रहेगी कि जल्द से जल्द इस पर सीबीआई जांच हो, अन्यथा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे प्रदेश भर में उग्र आंदोलन करेगा। सचिन राजपुरोहित, मीडिया पर। आप संस्था का नाम ले रहे हैं, कोई संस्था का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? आप बता रहे हैं संस्था है, कोचिंग। ताकि जो कोई एक व्यक्ति पेपर आउट नहीं हुआ, करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। सबसे पहले बात ये कि जो राजस्थान सरकार के आज तक 9 वैकेंसियाँ या 10 वैकेंसियाँ करवाई, उन सब का पेपर कहीं ना कहीं आउट हुआ है। तो सरकार को एक खुद की जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि पेपर आउट में कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र भी इसमें शामिल है और निजी जो कोचिंग संस्थान है कहीं ना कहीं वो भी इसमें पूरी तरह से लिप्त है। तो मेरी सरकार से निवेदन रहेगा कि जो भी इस कार्य में लिप्त है उन सबको कठोर से कठोर कार्रवाई करके सजा दी जाए, ना कि उनको जमानत पे बरी किया जाए। आज तक जितने भी लोगों को सजा हुई उन सबको जमानत मिल गई है लगभग लोगों को। तो सरकार को कठोर से कठोर कानून तो बनाया, लेकिन उसका क्रियान्वयन अच्छे तरीके से करो और जमानत पे जो लोग रिहा करें, अगर वो दोषी है तो उन्हें पुनः दोष मुक्त करने के बजाय कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। साथ ही ऐसी अनेक कोचिंग संस्थाओं के नाम पर उजागर हो रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा सीबीआई जांच करवा कर अगर वो दोषी है तो उन कोचिंग संस्थानों की बिल्डिंगों को बिखेरा जाए और जो भी युवाओं के सपने तोड़ रही है उन कोचिंग संस्थाओं के जो भी मालिक हैं उनको जांच करवा कर दोषी होने पर जेल में सलाखों पीछे किया जाए। कुलदीप शर्मा, जोधपुर महानगर मंत्री, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। जोधपुर रेलवे स्टेशन की 137 वर्ष पुरानी हेरिटेज इमारत को तोड़कर नए भवन के निर्माण की प्रक्रिया अब विवादों में गिरती हुई नजर आ रही है। रेल मंत्रालय द्वारा जोधपुर सहित कई रेलवे स्टेशनों का विकास करवाए जाने की स्वीकृति दी गई है और इसके लिए टेंडर भी जारी कर दिए गए, जिसका विरोध जताते हुए मारवाड़ जागरण मंच के बैनर तले सोमवार को मंडल रेल प्रबंधक गीतिका पांडे को ज्ञापन सौंपकर हेरिटेज इमारत को यथावत रखने की मांग की गई। मारवाड़ जागरण मंच के अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि वर्षों पूर्व राजघराने द्वारा बनाई गई रेलवे की इमारत आज भी संपूर्ण रूप से सुरक्षित और बेहतरीन अवस्था में है। उन्होंने कहा, यदि रेलवे को विकास ही करना है तो मोहनपुरा पुलिया की तरफ पीछे वाले द्वार पर बहुत जगह है, वहां पर विकास कार्य नया द्वार बनवाया जा सकता है। राठौड़ ने बताया कि मंडल रेल प्रबंधक को ज्ञापन देने के दौरान की गई वार्ता में यह सामने आया कि यह प्रक्रिया पॉलिसी मैटर के तहत सरकारी स्तर से अपनाई जा रही है और वहीं से इसके टेंडर भी जारी किए गए। उन्होंने रेल मंत्रालय भारत सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए इस हेरिटेज इमारत को यथावत रखते हुए नव निर्माण करवाने की बात कही। पिछले कई दिनों से जोधपुर रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण को लेकर रेलवे ने मुहिम शुरू कर रखी है। उसी संदर्भ में आज डीआरएम साहब को ज्ञापन दिया गया। उनसे कहा गया कि ये जो हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, जो आज से लगभग 137 साल पहले बन के तैयार हो गई थी, अगर आपको नवीनीकरण करना है, रीडेवलप करना है स्टेशन को, तो ये जो पुरानी बिल्डिंग है इसको छोड़ के आप कीजिए। अगर विस्तार करना है तो बनाड़ कैंट जाइए, आप भगत की कोठी जाइए, मंडोर जाइए, रेलवे स्टेशन का मोहनपुरा वाला जो गेट है उसको विस्तार करने की वहाँ पे बहुत जगह है, गुंजाइश है, वहाँ कीजिए आप। पर ये बात करने के बाद ऐसा पता लगा, डीआरएम साहिबा का ये कहना है कि ये जो पॉलिसी इशू है, पॉलिसी मैटर है और इनके हाथ में कुछ नहीं है। और मुझे लगा भी, क्योंकि कंपनी को ऑलरेडी ये लोग टेंडर दे चुके हैं, सरकार ने टेंडर दिया है और इसके अलावा और भी कई रेलवे स्टेशन हैं, उनके नवीकरण को लेकर टेंडर दिए गए हैं, उनको भी रीडेवलप करने के लिए दिए गए हैं। मेरा जोधपुर की जनता से, सभी मारवाड़ वासियों से एक ही निवेदन है, अगर आप घर बैठे रहे, सोते रहे तो वो दिन दूर नहीं। ये जो आपकी ऐतिहासिक धरोहर है, इसको ये कहते हैं विकास के नाम पे
सुविधा के नाम पे, आधुनिकता के नाम पे इसे खत्म कर देंगे। देखा जाए तो विकास के नाम पे विनाश बढ़ता जा रहा है। आधुनिकता के नाम पे, सुविधा के नाम पे ठेकेदारों को प्रमोट किया जा रहा है। वैसे देखा जाए तो यहाँ 5 स्टार रेलवे स्टेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। 5 स्टार होटल्स हैं, सब कुछ है। और रेलवे स्टेशन अगर आपको 5 स्टार करना ही है तो आप इसका विस्तार कीजिए, इसको तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। मेरा निवेदन है जोधपुर वासियों से, इस चीर निंद्रा से उठे, जागे और बाहर आए और इस आपकी धरोहर को गिरने से रोके, बचाए। जय हिंद, जय मारवाड़। जोधपुर सीएमएचओ के तत्वावधान में खेल समिति अध्यक्ष सुरेंद्र पाल चौधरी के नेतृत्व में मेडिकल कॉलेज ग्राउंड में 5 फरवरी से 12 फरवरी 2023 को खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसके पोस्टर का विमोचन आज मथुरादास माथुर अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर विकास राजपुरोहित और नर्सिंग अधीक्षक कंचन रावल द्वारा किया गया। इस दौरान सभी कर्मचारी उपस्थित थे। अध्यक्ष सुरेंद्र पाल चौधरी ने बताया कि इस खेल महोत्सव में डॉक्टर से लेकर क्लास 4 तक सभी राजकीय कर्मचारी भाग ले रहे हैं और इस आयोजन में क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी, रस्साकसी, बैडमिंटन, म्यूजिकल चेयर, 100 मीटर दौड़ आदि खेल शामिल है। प्राचार्य डॉक्टर दिलीप कछुआ एंड सीएमएचओ डॉक्टर जितेंद्र पुरोहित के तत्वाधान में 5 फरवरी 2023 से 12 फरवरी 2023 के बीच में खेल महोत्सव 2023 का आगाज़ होने जा रहा है, जिसकी तैयारियों में हम लोग यहाँ पर मथुरादास माथुर कार्यालय में प्रचार के रूप में आए हुए हैं। और आज डॉक्टर विकास राजपुरोहित, सुप्रिटेंडेंट मथुरादास माथुर अस्पताल तथा नर्सिंग अधीक्षक कंचन रावल के द्वारा पोस्टर विमोचन का कार्यक्रम रखा गया है और प्रचार के लिए सारे मथुरादास माथुर हॉस्पिटल के अंदर इसका प्रचार कर रहे हैं। मैं सुरेंद्र पाल चौधरी, अध्यक्ष खेल महोत्सव 2023। जोधपुर एयरफोर्स स्थित केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 में परीक्षा पर चर्चा विषय चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। यह आयोजन पराक्रम दिवस के सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आयोजित किया गया। इस प्रतियोगिता में जोधपुर के विभिन्न स्कूलों से 100 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिसमें जोधपुर की सभी केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, विभिन्न सरकारी विद्यालय और निजी विद्यालय शामिल है। प्रतियोगिता में स्कूली विद्यार्थियों ने परीक्षा में तनाव मुक्त रहने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए मंत्रों और संदेशों पर अपनी चित्रकला बनाई, जिसमें योग, तनाव मुक्त रहना, शारीरिक शिक्षा इत्यादि विषय रहे। विद्यार्थियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर बहुत अच्छा लगा। पराक्रम दिवस मनाया जा रहा है, जो श्री सुभाष चंद्र बोस जी जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनका जन्म दिवस है। तो इसी उपलक्ष्य में ये पेंटिंग कंपटीशन किया जा रहा है, जिसमें देश भर से 500 केंद्रीय विद्यालयों को नोडल स्कूल बनाया गया है और प्रत्येक नोडल स्कूल में 100 बच्चे जो हैं इस पेंटिंग प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें 20 बच्चे केंद्रीय विद्यालय से हैं, 10 बच्चे नोडल स्कूल के और 10 बच्चे जो पड़ोस के जो केंद्रीय विद्यालय उनसे हैं, 10 बच्चे नवोदय से हैं और बाकी जो 70 बच्चे हैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या राज्य सरकार की जो विभिन्न 14 स्कूल्स हैं उनसे प्रत्येक से 5-5 बच्चे इस कंपटीशन में आए हुए हैं। इस कंपटीशन की जो थीम है, जो परीक्षा पे चर्चा जो कार्यक्रम चलता हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, उससे भी इसको संबंध किया जा रहा है कि उनके जो मंत्र जो दिए जाते हैं परीक्षा में तनाव मुक्त होने के लिए और परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए, उन मंत्रों पे ही ये कंपटीशन किया जा रहा है। मैंने इंडिया इज़ इनक्रेडिबल पे पेंटिंग बनाई है और प्रधानमंत्री के द्वारा ये जो योजना की गई है, मुझे इसमें भाग लेके बहुत खुशी हुई। मैंने योगा इज़ आर ट्रांसफॉर्मेशन प्रैक्टिस रेगुलरली पर ड्राइंग बनाई एंड आई फेल्ट वेरी प्राउड। परीक्षा पे चर्चा जो मोदी जी का अभियान है, उसके ऊपर आज यहाँ पे हम लोगों ने केवी नंबर 1 एयरफोर्स स्कूल में आके जो पेंटिंग्स और ड्राइंग्स वगैरह की हैं, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। पेंटिंग्स हम लोगों ने बनाई हैं परीक्षा पे चर्चा, जैसे गर्ल चाइल्ड को है वो परीक्षा में आगे मतलब शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारी जगह होती हैं जहाँ पे गर्ल्स को शिक्षा नहीं मिलती है, तो उसके ऊपर हमने है ना बनाई है ड्राइंग ताकि प्रमोट हो सके ये चीज़। माई टॉपिक वॉज बी अ वॉरियर नॉट अ वॉरियर। It was all about when you get into the exam hall, you should not worry. You should be a warrior and fight for yourself. You should compete with yourself. You should do well in exams. एग्ज़ाम्स के टाइम बहुत टाइम देखा जाता है ना कि बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं, तो मैं खुद यही चाहती थी कि है ना उस टाइम तो एग्ज़ाम्स के पहले होती है स्टडी,
गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर जहां एक और जोधपुर जिला प्रशासन जोर शोर से तैयारियां कर रहा है, वहीं दूसरी ओर कार्यक्रम को लेकर स्कूलों के बच्चों में भी गजब का उत्साह नजर आ रहा है। शहर के विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने राजकीय उम्मेद स्टेडियम में शारीरिक व्यायाम व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का अभ्यास किया। गणतंत्र दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में 1500 से अधिक स्कूली बच्चे शारीरिक व्यायाम सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेंगे, जिसके चलते ये बच्चे पिछले कई दिनों से तैयारियों में जुटे हैं। जोधपुर के रायकाबाग स्थित जुगल जोड़ी बाबा रामदेव मंदिर में सेनाचार्य स्वामी अचलानंद गिरी महाराज के सानिध्य में सोमवार से 9 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान प्रारंभ हुए। सेनाचार्य के प्रतिनिधि रघुबीर सिंह भदावत ने बताया कि अल सुबह बाबा रामदेव व रानी नेतल की प्रतिमा का पंचामृत से अभिषेक कर विशेष रूप से श्रृंगारित किया गया। तत्पश्चात मंगल आरती हुई। सुबह 10:15 बजे जोधपुर राज परिवार की ओर से मुख्य अतिथि शिवरंजनी राजे ने मंदिर में शिखर पर ध्वजा चढ़ाई। समाजसेवी सुरेश की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में हेमंत घोष, द्वारका प्रसाद सोनी, जसवंत सिंह इंदा, महावीर सिंह गंठिया, पार्षद रामचंद्र सेन आदि मौजूद रहे। इस अवसर पर प्रारंभ हुए महायज्ञ में प्रतिदिन 51,000 आहुतियां दी जाएगी। दोपहर में सत्संग, प्रवचन, फूल मंडली, भजन संध्या, महाआरती, महाप्रसादी सहित अनेक कार्यक्रम आयोजित हुए, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने शिरकत की। किसान नेता एवं तारानगर विधायक नरेंद्र बुडानिया के अभिनंदन में तारानगर क्षेत्र के युवा नेता हर्ष लांबा के नेतृत्व में युवाओं ने तारानगर के निकटवर्ती गांव 7 मील से गाजूवास तक वाहन रैली निकाली। नरेंद्र बुडानिया नाम लिखी टी शर्ट पहने व हाथों में कांग्रेस के झंडे लिए नरेंद्र बुडानिया जिंदाबाद के नारे लगाते हुए युवाओं की रैली गाजूवास पहुंची। नेता हर्ष लांबा ने बताया कि विधायक बुडानिया ने क्षेत्र में नहर का रकबा जोड़कर क्षेत्र में किसानों के लिए बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्य किया। राजू राजपूत, संजय बुचावास, आकाश सहारण, विकास महिया, विकास तेतरवाल सहित सैकड़ों युवाओं ने रैली में भाग लिया। जोधपुर माता कथान स्थित द उम्मेद स्कूल में वार्षिकोत्सव का आयोजन रविवार को किया गया। वार्षिकोत्सव की थीम अभ्युदय रखी गई। इस थीम के माध्यम से विद्यार्थियों ने एनआरआई दंपति के भारत आगमन और यहाँ के मूल्यों को नाट्य रूप में मंच पर प्रस्तुत किया। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना से हुई। विद्यालय के नन्हे मुन्ने बालक बालिकाओं ने अलग अलग नृत्य प्रस्तुतियां दी। विद्यार्थियों की प्रस्तुतियां देखकर दर्शकों में उत्साह एवं रोमांच देखने को मिला। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डीआरएम गीतिका पांडे ने शिरकत की। विद्यालय की चेयरपर्सन सुमन कंवर चंपावत ने कार्यक्रम में बच्चों के उत्साह की सराहना की। कार्यक्रम में विद्यालय के संस्थापक स्वर्गीय उमेद सिंह चंपावत को श्रद्धांजलि दी गई। विद्यालय के प्रतिभावान छात्रों और शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों को पुरस्कृत भी किया गया। उदयपुर के महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर सुबह विजिबिलिटी कम होने के कारण जयपुर, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद से कोई भी फ्लाइट महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर लैंड नहीं हो पाई। सारी फ्लाइटों को अहमदाबाद डाइवर्ट किया गया। एयरपोर्ट पर यात्रियों की काफी भीड़ हो गई थी। दोपहर 2 बजे बाद एयरलाइंस ने सारी फ्लाइटों को रद्द कर दिया है। अपनायत के शहर जोधपुर में विभिन्न स्थानों पर होने वाले धार्मिक अनुष्ठानों की कड़ी में शहर की कुड़ी हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में गत 7 दिनों से चल रही भागवत महापुराण का समापन पूर्ण आरती के साथ हुआ। कार्यक्रम आयोजक शीलू पुरोहित व मीना पुरोहित ने बताया कि इस अवसर पर मारवाड़ जोधपुर राजस्थान के युवा गायक संगीतकार अजय पुरोहित द्वारा भजनों की सरिता बहाई गई, जिसमें सभी श्रद्धालु भक्ति भाव में झूम उठे। उन्होंने बताया कि सह गायक पंडित विजय कल्ला, अनिरुद्ध शर्मा, अंजू पुरोहित, राखी पुरोहित ने सहयोग किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती पर माउंट आबू के सुभाष चंद्र बोस चौराहे पर कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें आदर्श विद्या मंदिर के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। विद्यालय के छात्र छात्राएं शहर के मुख्य मार्ग होते हुए पथ संचलन करते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस सर्किल पहुंची, जहां भाजपा पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। कार्यक्रम के दौरान प्रबंध समिति अध्यक्ष गोपाल सिंह जैन, पूर्व पालिका एवं मंडल महामंत्री अध्यक्ष सुरेश थिंगर, मंडल अध्यक्ष टेकचंद भंभाणी सहित विद्यालय स्टाफ मौजूद रहे। जोधपुर के चौपासी हाउसिंग बोर्ड 19 सेक्टर स्थित लटियाल माता मंदिर में पाटोत्सव के उपलक्ष्य में शत चंडी यज्ञ का आयोजन रविवार से शुरू हुआ, तो वहीं शतचंडी यज्ञ में 21 जोड़ों ने भाग लिया। पंडित महेश धानवे के आचार्यत्व में मंत्रोच्चार के साथ शतचंडी यज्ञ शुरू हुआ। यह शतचंडी यज्ञ आयोजन 29 जनवरी तक चलेगा। लटियाल माता सेवा समिति के संत तारा देवी ने बताया कि 22 जनवरी से 29 जनवरी तक हो रहे शतचंडी यज्ञ का आयोजन को लेकर
लटियाल माता मंदिर परिसर की यज्ञशाला में 21 जोड़ों ने यज्ञ में भाग लिया। उन्होंने बताया कि 22 जनवरी से 29 जनवरी तक प्रतिदिन सुबह 11 से 4:30 बजे तक जोधपुर फलोदी ब्राह्मणों द्वारा शतचंडी यज्ञ का आयोजन शुरू हुआ। संत तारा देवी ने बताया कि रविवार को चुंदड़ी मनोरथ कार्यक्रम भी हुआ, जिसमें 1151 चुंदड़ी लटियाल माता को चढ़ाई गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी के साथ हुई मारपीट। पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने किया प्रदर्शन। भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी प्रवीण कुमार ने डूंगरपुर में खिलाड़ियों को क्रिकेट टिप्स दिए। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज़ बर्ड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।